अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। नाहा जी की शर्ट पर लिपस्टिक, मतलब कहीं उनकी जिंदगी में कोई और। नहीं नहीं, मैं क्या सोच रही, कोई गलतफहमी होगी। मामू मामी आशी, देखो आज मैं बिना बुलाए सोने आ गई। नाहा जी, मैं आपके लिए केसर वाला दूध लेकर आती हूँ, आपको आराम मिलेगा। आशी, कम हियर। ये कौन है? ये तो आशी है। ये नाहा जी जो दवाई लेकर आए थे उससे कितनी जल्दी असर हो गया और रैशेस भी चले गए। जूही का वीडियो कॉल। रूही, तुझे पता है आज घर में क्या हुआ था? क्या? जूही, इतना कुछ हो गया घर में? हाँ यार, बहुत बड़ा बवाल हो गया था घर में। मुझे तो समझ नहीं आया मैं क्या करूं। लेकिन तू टेंशन मत ले, हाँ अब सब कुछ ठीक है। थोड़ा स्ट्रेस तो है पर फिलहाल तो सब लोग अपने अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ की टेंशन छोड़, तू बता, तू ठीक है ना? हाँ जूही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? नहीं, वो एक्चुअली मैं समर के साथ आई थी तेरे घर, तो मुझे नाहार जीजू मिले। मैंने उन्हें हाय बोला, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, गुस्से में चले गए। फिर सोनी आंटी जी मिली, उन्होंने मुझे तुझसे मिलने नहीं दिया, कहने लगी कि तू बहुत ज्यादा बिजी है। तो मुझे लगा पता नहीं तू ठीक है भी कि नहीं। जूही, वो क्या है ना, मैं थोड़ा काम में बिजी हो गई थी और तू मम्मी जी की बात का बुरा मत मान। और नाहार जी के भी सर में थोड़ा दर्द था ना, तो इसलिए वो बहुत परेशान थे। देखना, मैं उनके लिए यहाँ पर केसर वाला दूध ही बना रही हूँ। पर तुझे समर भैया कहाँ मिल गए? तू उनके साथ कैसे आई? हाँ, वो मैं कैफे गई थी कॉफी पीने के लिए, तो मैं अपनी दोस्त के साथ बात कर रही थी, तो अचानक से क्या हुआ ना, समर। जब बिल भरने के पैसे नहीं हैं तो इतने एक्सपेंसिव महंगे रेस्टोरेंट में खाना क्यों खाते हो? खा लिया, पी लिया, अब वॉलेट नहीं है, ये लॉस कौन भरेगा? मैंने कहा ना मेरा फोन और वॉलेट चोरी हो गया है। ये लीजिए आपका वॉलेट। ये लीजिए आपके 3000 रुपए। तूने उनकी हेल्प करके बहुत अच्छा किया जूही। वैसे भी समर भैया बहुत अच्छे इंसान हैं और वो दिल के भी बहुत साफ इंसान हैं। ये रूही जूही से समर के बारे में क्या बात कर रही है? जूही और समर का क्या लेना था? कहीं रूही अपनी बहन जूही को समर की जिंदगी में तो नहीं लाना चाहती? ये समर मुस्कुरा मुस्कुरा कर फोन में क्या कर रहे? देखती हूँ जरा। थैंक यू सो मच जूही, मुझे बचाने के लिए। समर भैया बहुत अच्छे इंसान हैं और वो दिल के भी बहुत साफ इंसान हैं। अरे वाह, आप यहाँ? हाँ समर, ये वो तेरे लिए ब्लैंकेट लेकर आई। रजाई गंदी हो गई थी ना, तो सोचा थोड़ा वॉश कर दूं। अच्छा अच्छा। वाह, एक सेकंड। It's okay.
थैंक यू। थैंक यू माँ। जूही ने समर को किस चीज से बचाया और कैसे बचाया? नाहर जी इस वक्त कहाँ चले गए? अब लगता है स्टडी रूम में काम कर रहे होंगे। मैं उन्हें ये दूध का ग्लास वहीं देकर आ जाती हूँ। ये तो वही परफ्यूम की स्मेल है जो नाहर जी लेकर आए थे। पर ये किसने लगाया है? अवनी दीदी आप? सॉरी भाभी, लगता है मैंने आपको डरा दिया। नहीं नहीं अपनी दीदी, कोई बात नहीं। मैं बस देखने आई थी कि आपका चेहरा तो ठीक है ना? एक मिनट, पहले से काफी बेहतर हो गया नहीं? हाँ, आपने जो एलोवेरा जेल दिया था ना, उससे भी काफी आराम मिला है। उसके बाद नाहर जी भी दवाई लाए थे, उससे रैशेस भी चले गए। चलिए अच्छा है, ध्यान रखना। मैं चलती हूँ। गुड नाइट भाभी। अपनी दीदी। हाँ भाभी, आपने कोई परफ्यूम लगाया है क्या? परफ्यूम? अच्छा नहीं भाभी, ये तो जैस्मिन की खुशबू है, इससे मुझे एलर्जी है। तो मम्मी जी लगाती हैं क्या ये? नहीं भाभी, मम्मी ये सब यूज नहीं करती, वो सिर्फ हर्बल प्रोडक्ट्स यूज करती हैं। और ये केमिकल और ये सब तो बिल्कुल भी नहीं। अपनी जी ड्राइव पे चलना है ना, या बातों में ही रात निकाल देनी है? हाँ जी रोमिल जी, बस आई। आप अवनी दीदी संभाल के, इस चप्पल को भी अभी टूटनी थी। अवनी दीदी कोई बात नहीं, ये लीजिए, आप मेरी चप्पल पहनकर चले जाइए। वैसे भी मैं रूम की तरफ ही जा रही हूँ। थैंक यू भाभी, यू आर द बेस्ट। थैंक यू। अगर नाहर जी वाला परफ्यूम अवनी दीदी ने नहीं लगाया है, मम्मी जी ने नहीं लगाया है, तो फिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है? आखिर किसने लगाया ये परफ्यूम? ऐसा लग रहा है कोई पियानो में हैप्पी बर्थडे वाला धुन बजा रहा है, पर ये आवाज आ कहां से रही है?
लग रहा है ये आवाज अंदर से आ रही है। रूही, नाहर जी, आप? हाँ वो मैं कमरे में ही आ रहा था, लेकिन तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? नाहर जी, मैं आपके लिए ये दूध लेकर आ रही थी, पर पता नहीं कोई गाने की आवाज, कुछ हैप्पी बर्थडे की धुन। किसी का जन्मदिन है क्या आज घर में? जन्मदिन? नहीं तो हाँ गाना। ओह मेरे फोन में ही बज रहा था गाना। लेकिन नाहर जी, वो तो कोई बर्थडे की धुन थी। ये आशी है ना, मेरे फोन में कुछ भी डाउनलोड कर लेती है। वो बर्थडे वाला धुन, हाँ मैं ही सुन रहा था। रोहित चलो, बहुत रात हो गई, कमरे में चलो। हाँ नाहर जी, आप चलिए, मैं ये सब साफ करके आती हूँ। नहीं रोहित, तुम नंगे पैर हो ना, कांच चुप जाएगा। मैं थैंक यू नाहर जी। खीर बना रही हो साबूदाने की, मेरे पिंकू की फेवरेट खीर। दादी जी, आप मीठा क्यों बना रही है? मैं बना तो रही हूँ मीठा। क्योंकि मेरे पिंकू को साबूदाने की खीर से ज्यादा मेरे हाथ का बना हुआ सूजी का हलवा पसंद है। पिंकू, प्रतीक के पापा जरा सा मुझसे नाराज क्या हो गए? तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इस घर से निकाल कर बाहर कर दोगी, या फिर मेरा पिंकू मुझे छोड़कर चला जाएगा? ये मत भूलो, तुम्हारी दादी सास हूँ। और अपने पिंकू की दादी, और पिंकू अपनी पत्नी से ज्यादा अपनी दादी को ही प्यार करता है। पिंकू डार्लिंग, जरा आना ना। क्या हुआ पलक? पिंकू डार्लिंग, वो दादी जी कह रही थी ना कि मैं कह रही थी कि मेरे पिंकू को साबूदाने की खीर में कुटी हुई इलायची बहुत पसंद है, इसलिए इस इलायची को अच्छी तरह से कूट कर खीर में डालना। ये पलक जैसी भी खीर बनाएगी मुझे पसंद आएगी। थैंक यू पिंकू जी। दादी जी, एक बात ना, आप कान खोलकर सुन लीजिए।
पिंकू जी अगर रुके हैं ना तो वो सिर्फ मेरी वजह से रुके। और अगर आपने गलती से भी मेरे और या पिंकू जी के बीच में दरार डालने की कोशिश भी की ना तो दोबारा नहीं रोकूंगी। तो बेहतर होगा कि मैं जो बोल रही हूँ वही करिए, मेरी सुनिए और मेरे ही हिसाब से चलिए। आज सिर्फ खीर ही बनेगी दादी जी। जूही देख, यही वाली फोटो है ना? हाँ यही वाली है। कितनी अच्छी आई है ना। तो प्लीज मुझे इसे भिजवा दे। ठीक है, मैं इसको भिजवा दूंगी, पर ऐसे नहीं, इसको अच्छे से फ्रेम करवा कर तुझे गिफ्ट कर दूंगी। ठीक है? ठीक है। जूही शायद कोई आया है, चल मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। ओके बाय। चल बाय। ये ललिता जी ने भिजवाया है सोनी जी के लिए। जी थैंक यू। क्या हुआ रोही? कौन था? मम्मी जी, ये किसी ललिता जी ने भेजा है आपके लिए। रतन जी, माँ जी, अवनी, रतन जी, माँ जी जल्दी आइए। अवनी। अरे क्या हुआ? सोनी जी क्या बात है? रतन जी, वो ललिता है ना मैच मेकर, उसने हमारे समर के लिए कुछ पिक्चर्स भिजवाई है। माँ, समर के लिए ना लड़की मैं पसंद करूँ। माँ जी ये देखिए। कोई बेटा एक गिलास पानी मिलेगा मुझे प्लीज? जी। देख रही हो, इसकी नाक बिल्कुल पकौड़े की तरह है और ये इसके बाल तो बिल्कुल मकड़ी के जाले जैसे। माँ जी ये तो मुझे अच्छी लग रही है। इसके दांत देखे, हाथी के दांत लग रहे बिल्कुल। जूही की फोटो तो मेरे हाथ में ही थी, कहाँ चली गई? देखिए माँ, ऐसे तो आपको कोई लड़की पसंद नहीं आएगी, और वैसे भी लड़की की सूरत ही सब कुछ नहीं होती है। लड़की से दो बातें करेंगे तब समझ में आएगा ना। और वैसे भी लड़की का व्यवहार परखना बहुत जरूरी है। नाहर की शादी तो तुमने अपनी पसंद से करवा दी, लेकिन मेरे समर के लिए पत्नी मैं अपने पसंद की लाऊंगी, लाखों में एक होगी। ये लगता है यही परफेक्ट बहू है। नाहर जी, ये चाबी तो बहुत पुरानी लग रही है। ये किसकी चाबी है? ये वो ऑफिस के लॉकर की चाबी है। आपके साथ ये कौन है? किसका हाथ है कंधे पे? अवनी दीदी है क्या, या मम्मी जी? उस फोटो में मेरे स्कूल का एक फ्रेंड था। नाहर जी, ये चॉकलेट आप खाते हैं क्या? नहीं नहीं, आशी वो चॉकलेट खा के रैपर इधर उधर गिरा देती है। रूही, आज आशी को कुछ भी हो सकता था, वो भी तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम्हें चॉकलेट की पड़ी है। और ये तुम बात बात पर रैपर क्या दिखाती हो? तुम्हें अपनी गलती नहीं दिखती? और 1000 बार बोल दिया कि बिना इजाजत के मेरी चीजों को मत छूना, लेकिन नहीं। नाहर जी, आपने हलवा सारा खत्म कर दिया। हाँ अच्छा था। आज इतना इम्पोर्टेंट डे है, मुझे कुछ खास करना होगा, कोई गिफ्ट देना होगा मुझे। ये परफ्यूम तुमने लगाया रूही? मना किया था मेरी चीजों को मत छूना। किसने बोला था पार्सल खोलने के लिए? आपके सर में दर्द हो रहा है क्या? हाँ वो थोड़ा सा है।
रूही, तुम किस मिट्टी की बनी हो यार? तुम्हारे साथ इतना कुछ होता है लेकिन तुम सब सह लेती हो। और नाहर, शेम ऑन यू। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं और तेरे वो हर सफेद झूठ को सच मान लेती है। पता है क्यों? क्योंकि उसका मन सुंदर है। इंसान में सिर्फ सच्चाई दिखती है वो, और तू झूठ पे झूठ बोले जाता है। नहीं, बस अब और नहीं। मैं उसे और झूठ नहीं बोल सकता। छोटी माँ पापा चाहे कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, मुझे अब रूही से सच बताना ही होगा, इससे पहले कि वो सच किसी और से पता चले। मुझे रूही को सब कुछ सच सच बताना ही होगा। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें